बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। मैथमेटिक्स 9th क्लास साइंस ग्रुप। आज हम इसकी का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, एक्सरसाइज नंबर 1.4 के लिए। ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस ये है कि टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कन्फर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन गिविंग प्रोडक्ट ए बी इफ़ द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ बी। यानी अगर आपके पास कॉलम ए जो मैट्रिक्स ए है आपके पास, उसकी जो कॉलम्स हैं, ये देखिए जैसा ये मैट्रिक्स ए है, इसके दो कॉलम्स हैं और फिर बी की दो रोज़ हैं। यानी जितने कॉलम्स होंगे पहले मैट्रिक्स के, दूसरे मैट्रिक्स की उतनी रो होनी चाहिए। अगर ऐसा होगा तो तब वो जो सा होगा वो सूटेबल होगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। अदरवाइज़ उन दो मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन नहीं हो सकती। इसका मतलब है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ़ रोज ऑफ बी, तब जो सी है वो मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब हम इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं, एग्जांपल्स हम इसकी बाद में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में उन्होंने हमें दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, हमने उनका नाम ए और बी रख लिया है। तो अब हमने देखा है कि नंबर ऑफ़ कॉलम्स ऑफ ए जो उनसे ये 1 और 2 कॉलम्स है। इसमें सेकंड जो सा मैट्रिक्स है उसकी रोज़ गिन लेते हैं 1 और 2। ये दोनों 2 हैं, इसलिए ए और बी जो से इनमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सेकंड इसका जो सा है उसमें भी हमने पहले मैट्रिक्स को ए नाम दे दिया, दूसरे को बी नाम दे दिया। ए में हम कॉलम्स गिन लेंगे 1 और 2 कॉलम्स हैं। बी की हम रोज़ गिनेंगे 1 और 2 रोज़ है। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन इसमें भी पॉसिबल है। थर्ड इसका जो पार्ट है उसमें भी हम देखेंगे, फर्स्ट मैट्रिक्स को हमने ए का नाम दिया तो उसमें हमारे पास जो सा है नंबर ऑफ़ रोज़ जो सी हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम हम सबसे पहले देखते हैं। तो फर्स्ट की जो नंबर ऑफ़ कॉलम्स हैं वो 1 है, 1 लिख लिया। बी की हम नंबर ऑफ़ रोज़ देखते हैं 1 और 2, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं। ये क्योंकि कॉलम्स और ए के कॉलम्स और बी की रोज़ जो सी हैं एक जितनी नहीं है, एक जैसी नहीं है नंबर में, इस वजह से इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। फोर्थ ले लेते हैं जनाब। इसमें देखें, इसमें ये ए मैट्रिक्स जो पहला मैट्रिक्स है ए का नाम दिया, दूसरे मैट्रिक्स को बी का नाम दिया। ए मैट्रिक्स में जो से नंबर ऑफ़ कॉलम्स है 1 और 2 कॉलम्स है। बी में नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है 1 और 2, तो 2 है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इसका में मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। नेक्स्ट इसका सवाल देख लेते हैं जी। ए इन्होंने मैट्रिक्स दिया है, ये पहले मैट्रिक्स को हमने ए नाम दे दिया, दूसरे मैट्रिक्स को हमने बी नाम दे दिया। पहले में हमने कॉलम्स गिने 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ कॉलम्स इन ए हैं 3। फिर दूसरे में हमने बी की हमने रोज़ गिन ली 1 2 3, तो नंबर ऑफ़ रोज़ इन बी जो सी हैं वो 3 हैं। क्योंकि ये ए और बी मैट्रिसेस जो से हैं इन दोनों का नंबर 3 सेम है, कॉलम्स का और रोज़ का नंबर सेम है, इस वजह से इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अब हम इसकी एग्जांपल्स के में आ जाते हैं। यहाँ पर जो उन्होंने हमें एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हमें उसने कहा है कि अगर हमारे पास मैट्रिक्स ए जो है वो 1 और 2 में और बी जो है वो 2 0 3 1 में है, तब हम ए भी अगर मालूम करेंगे तो हम उसे इस तरह से दोनों को लिखेंगे साथ साथ। अब हम ये लेते हैं कि ये जो फर्स्ट रो होती है इसे हम सेकंड मैट्रिक्स का जो फर्स्ट कॉलम होता है ना उसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये देखें यहाँ पे मैंने यह किया कि फर्स्ट रो ली है और दूसरे का हमने फर्स्ट कॉलम लिया है। तो 1 × 2 प्लस का साइन दरमियान में आता है, +2 × 3। फिर हमने फर्स्ट रो लिया और सेकंड कॉलम लिया है 1 × 0 +2 × 1। फिर हम इसमें अब सेकंड रो तो है कोई नहीं, इसलिए ये यहाँ पर ही प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा। इनको सिंप्लीफाई किया, 2 1 = 2 +3 2 = 6, 2 + 6 लिखा। 1 0 = 0 होता है क्योंकि 0 को किसी भी आदत से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, +2 1 = 2 आ जाता है और 2 + 6 8 हो जाता है और 0 + 2 2 हो जाता है और ये हमारा आंसर आ जाता है। इसी तरह की अगली एग्जाम्पल ली है। इसमें देखो हमने ए मैट्रिक्स लिया है 1 3, सेकेंड रो है 2 -3 और बी मैट्रिक्स हमने लिया है, बी मैट्रिक्स हमने ले लिया -1 0 और सेकंड रो है 3 और 2। इन दोनों को जब हमने प्रोडक्ट लिया, ए भी मालूम किया, तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। पहले का हमने रो लेनी है और दूसरे का हमने कॉलम लेना है। तो 1 × -1 +3 × 3। फिर हमने जो सा है इसका दिया सेकंड कॉलम लिया तो 1 × 0 एंड 3 + 3 × 2। सेकंड रो
लेनी है, अब नीचे के लिए हमने सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है, फिर सेकंड रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है। तो सेकंड रो ली तो 2 मल्टीप्लाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई 3, फिर सेकंड कॉलम लिया हमने 2 मल्टीप्लाई 0 प्लस -3 मल्टीप्लाई 2। जब हमने इनको किया तो -1 अब 1 मल्टीप्लाई -1 आ जाता है -1 के इक्वल, और प्लस 3 3 ज़ा 9, यानी यहाँ पे आता है -1 प्लस 9, वो हमने यहाँ पर लिख लिया। इसी तरह से हमने जब यहाँ पे लिखा 1 0 ज़ा 0 होता है, क्योंकि 0 को मल्टीप्लाई करें 0 ही आता है, तो प्लस 3 2 ज़ा 6, तो 0 प्लस 6 वो हमने यहाँ पे लिख लिया 0 प्लस 6। फिर आ जाता है 2 1 ज़ा 2 माइनस साइन के साथ, एंड 3 3 ज़ा 9 माइनस साइन के साथ, तो -2 -9 आ जाता है, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो लिखना है -2 -9। फिर हमारे पास आ जाता है 2 0 ज़ा 0 और प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 3 2 ज़ा 6, 0 -6, तो इसे हमने लिख लिया 0 -6। इनको हमने सिंपल किया तो ना यहाँ पे आ गया -1 प्लस 9 जो सा है वो 8 आ जाता है, 0 प्लस 6 6 आ जाता है, -2 -9 -11 आता है, 0 -6 -6 आ जाता है। अब आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3। उसने कहा है कि आपको 2 मैट्रिसेस दिए हुए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है जी। तो उसमें कहा हुआ है कि क्वेश्चन हमें एक ये दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए दिया हुआ है, मैट्रिक्स बी दिया हुआ है। पहले उसने कहा है कि ए बी मालूम करना है और फिर कहा है बी ए मालूम करना है, अगर पॉसिबल हो तो। पहले हम ए बी के लिए मालूम करते हैं। ए बी को जब हम लेते हैं यहाँ पे, तो हम देखते हैं कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 1 और 2, और नंबर रोज कितनी है, नंबर ऑफ रोज 1 और 2। इसका मतलब है ये 2 कॉलम है, इसकी 2 रोज हैं, ये पॉसिबल है इसका प्रोडक्ट मालूम करना। लिहाजा हम करते हैं 3 मल्टीप्लाई 6, यानी फर्स्ट रो लेंगे और इसका फर्स्ट कॉलम लेंगे। 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 0 मल्टीप्लाई 5, सेकेंड रो में आ जाएंगे -1 मल्टीप्लाई 6 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। सिंप्लीफाई करेंगे हम इसे, 6 3 ज़ा 18 प्लस 0, क्योंकि 0 को किसी से मल्टीप्लाई करें 0 आता है, -6 प्लस 5 2 ज़ा 10 आ जाता है, 18 प्लस 0 18, और इधर 10 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 4 आ जाता है, ये आंसर आ जाता है। अब इसका बी पार्ट था कि बी ए भी मालूम करना है। जब हम बी ए मालूम करते हैं तो इसका फर्स्ट जो सा है ये मैट्रिक्स बन जाता है और सेकंड जो सा है वो ए वाला बन जाता है। तो इसके जब हम कॉलम गिनते हैं तो कॉलम इसका आता है 1, और इसकी जब हम रोज़ गिनते हैं तो ये 1 और 2 रोज़ हो जाती हैं। तो इसका जो सा है वो नंबर एक जैसा नहीं क्योंकि आता, इसलिए इसमें मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए हम इसे सॉल्व नहीं कर सकते। नेक्स्ट इसका आ जाता है जी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है वो उसने कहा, क्वेश्चन नंबर 3 जो सा है वो उन्होंने कहा है कि आपने इसका मालूम करना है, फाइंड दी फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यानी मल्टीप्लिकेशन ही आपने मालूम करनी है। हमें पहला दिया हुआ है 1, ये मैट्रिक्स 2 दिए हुए हैं, इनको हमने मल्टीप्लाई जब किया तो पहली रो लेनी है, पहला कॉलम लेना है। 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0 4, और ये प्लस 0 हो जाएगा सिंपल करने पर, और इसका आंसर 4 हो जाएगा। इसका सेकंड पार्ट है 1 और 2, और इसके साथ जब हम करेंगे 5 और -4 दूसरा मैट्रिक्स लेके इसका प्रोडक्ट मालूम करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4, सिंपल आगे करेंगे। 5 1 ज़ा 5 प्लस माइनस -4 2 ज़ा 8, 5 -8 -3 आंसर आ जाता है। तीसरा इसका पार्ट आता है -3 0 और 4 और 0 है। इसको जब हम करते हैं तो -3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, और ये फिर 4 3 ज़ा 12 माइनस साइन के साथ प्लस 0 इज इक्वल टू -12 आंसर आ जाता है। फोर्थ पार्ट आ जाता है 6 और 0 4 और 0। अब हम इसको जब करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0, तो 6 4 ज़ा 24 प्लस 0, और ये जब करेंगे इससे तो ये प्लस करेंगे तो 24 आंसर आ जाता है। इस क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट आ जाता है। हम 5th पार्ट में जो सा है हमारे पास 5th पार्ट में हमारे पास 2 मैट्रिसेस आ जाते हैं। फर्स्ट मैट्रिक्स है 1 2, सेकंड रो है -3 0, थर्ड रो है 6 -1, और सेकंड जो सा मैट्रिक्स है वो है 4 5, और सेकंड रो हमारे पास आ जाती है 0 और -4। इनको हमने करना है, देखिए इसके 2 कॉलम्स हैं 1 और 2, 2 कॉलम्स है, इसकी 2 रोज़ है 1 और 2 रोज़ है। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन मुमकिन है। अब हम इसको करते हैं 1 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट रो ली है, फर्स्ट कॉलम ली है। अब फिर फर्स्ट रो लेनी है, सेकेंड कॉलम लेना है। 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई -4,
अब सेकंड रो के लिए आ जाए। अब हमने सेकंड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। -3 × 4 + 0 × 0। सेकंड रो लेनी है, सेकंड कॉलम लेना है। -3 × 5 + 0 × -4। अब हमने थर्ड लाइन के लिए थर्ड रो लेनी है और फर्स्ट कॉलम लेना है। 6 × 4 प्लस -1 × 0। अब हमने थर्ड रो लेनी है और सेकंड कॉलम लेना है। 6 × 5 प्लस -1 × -4। ये हमने लिखना है, इसे सिंप्लीफाई करेंगे। 4 × 1 = 4 प्लस 0, 5 × 1 = 5 प्लस माइनस 4 × 2 = 8, 5 - 8 आ जाएगा। 4 × 3 = 12, -12 प्लस 0 आ जाएगा। 3 × 5 = 15, -15 प्लस माइनस 0 आ जाएगा, क्योंकि 0 किसी से भी मल्टीप्लाई होता है 0 हो जाता है। 6 × 4 = 24 और 1 जब 1 0 से मल्टीप्लाई होगा तो -0 आ जाएगा। 6 × 5 = 30 और माइनस प्लस हो जाता है, तो 4 × 1 = 4, 30 + 4। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4 - 3। सेकंड रो में -12 -15। थर्ड रो में हमारे पास आ जाता है 24 और 34। ये आंसर हमारे पास आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, मल्टीप्लाई दी फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये बिल्कुल 3 ही की तरह से है, इसलिए ये मैं क्वेश्चन का सिर्फ और सिर्फ डी पार्ट करवाऊंगी कि इसमें फ्रैक्शन है। अगर आपको इसमें कोई और मसला हो तो आप मुझसे रब्ता कीजिएगा, सलूशन भेजिएगा। जो उसमें गलती होगी वो मैं आपको समझा दूंगी कि ये क्या मिस्टेक हो रही है। तो इसका हमें जो दो मैट्रिसेस दिए हैं, पहला मैट्रिक्स है 8 5, सेकंड रो है 6 4, सेकंड है 2 -5/2 -4 और 4 सेकंड रो में है। इन्हें मल्टीप्लाई करना है तो 8 फर्स्ट की हम रो लेंगे और सेकंड का हम कॉलम लेंगे। तो 8 × 2 प्लस 4 × 5 × -4। अब हम सेकंड कॉलम लेंगे 8 × -5/2 प्लस 5 × 4। अब यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो हम देखते हैं कि 8 और 2 आपस में डिवाइड भी हो रहे हैं, तो हमने यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। 2 1 = 2 और 2 4 = 8 आ जाएगा। सेकंड रो लेते हैं और फर्स्ट कॉलम लेते हैं। सेकंड रो का है 6 2 = 12 प्लस 4 × -4। सेकंड रो लेते हैं और सेकंड कॉलम लेते हैं। 6 × -5/2 प्लस 4 × 4। इसमें भी हम देखते हैं कि 2 और 6 आपस में डिवीजन का अमल इसमें हो रहा है, डिवाइड हो रहे हैं। तो 2 1 = 2, 2 3 = 6 आ जाता है। सिंप्लीफाई करते हैं। 8 2 = 16 प्लस माइनस 5 4 = 20, 16 - 20 आ जाता है। नेक्स्ट देखें 4 5 = 20, माइनस साइन के साथ -20 और 4 5 = 20 प्लस 20 आ जाता है। 6 2 = 12, 4 4 = 16 और माइनस साइन के साथ -16, क्योंकि माइनस प्लस माइनस होता है, -16 आ जाता है यहाँ पे। 12 - 16। 3 5 = 15 प्लस 4 4 = 16, यानी -15 प्लस 16 आ जाता है। फिर है जनाब हमारे पास 16 - 20 -4 आ जाता है। -20 प्लस 20 0 आ जाता है। 12 - 16 जो है वो -4 आ जाता है और -15 प्लस 16 1 आ जाता है। और ये हमारा यहाँ पे हमारा आंसर आ जाता है। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाबी अता फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लम।